हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीपिका अकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे एमपी पुलिस के लिए बेस्ट बुक लिस्ट 2021 के लिए बेस्ट बुक लिस्ट क्या होंगी। तो सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट अपन पूरी चर्चा करेंगे किन बुकों से पढ़ कर के। साथ ही साथ मैं उसमें ये भी बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट को कितना समय देना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जा सकता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप मेरी बातों को पूरी तरह से अच्छे तरीके से सुनते हैं तो आप निश्चित ही पहली बार में भी एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप इन बातों को जो भी मैं बोलूं उनको ध्यान से सुनें, साथ ही साथ उसको अपनाना भी होगा। ऐसा नहीं है सुनने के बाद आप उसको इग्नोर कर दो, इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस भी देख लेना। ठीक है, सिलेबस में आपका आता है, देखो मैथ्स में 20 नंबर का रहता है। ठीक है, रीजनिंग आपकी आती है 45 नंबर की, और आपका जीके जीएस प्लस करंट, ये तीनों मिला करके, ठीक है, ये आपका रहता है 35 नंबर का। अब किसी के मन में ऐसा प्रश्न आ रहा होगा कि ये 45 की बजाय 50 भी हो जाता है और ये 20 की बजाय 25 भी हो जाता है, तो उलट फेर देखने के लिए ज़रूर मिलता है। ठीक है, हो सकता है ये 35 की बजाय कम रह जाए, तो आप इसको अच्छे से समझ लें। यानी कह सकते हैं ऊपर नीचे 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं। 45 की बजाय ये 50 जा सकता है, ये 20 की बजाय 25 हो सकता है। अगर ये 25 किया तो इसमें से कहीं ना कहीं कम करेंगे। ठीक है, करंट के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन, और किसी किसी पेपर में 3 से 4 भी मिलते हैं और 4 से 5 भी मिलते हैं। ये इसका एवरेज है। ठीक है, करंट का आप समझ सकते हैं, करंट के लिए ये सिस्टम है पूरा। तो आपको करंट भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, एमपी करंट भी पढ़ना है, साथ ही साथ आपको वर्ल्ड करंट भी पढ़ना है, और साथ ही साथ आपको भारत का करंट भी पढ़ना है। ठीक है, और वर्ल्ड करंट में आप समझ सकते हैं यात्रा वगैरह, खेल वगैरह, पदक वगैरह जो भी है ऐसे करंट में रहता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसकी मैथ्स की, तो ये बात आपने अच्छे से समझ ली, यहां पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो मैथ्स के लिए आप, चलिए मैं थोड़ा इसको बेस्ट बुक लिस्ट यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, बेस्ट बुक लिस्ट एमपी पुलिस। ठीक है, तो थोड़ा इसको अच्छे से समझना होगा आपको। ठीक, बेस्ट बुक लिस्ट एमपी पुलिस, एमपी पुलिस के लिए सबसे अच्छी बुकें कौन सी है, तो इसके लिए अपन अच्छे से इस पर चर्चा करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से इनको आप पढ़ोगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के लिए आपको एसडी यादव यानी शारदा का जो मैथ आता है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इसमें इजी क्वेश्चंस रहते हैं, साथ ही साथ थोड़े हार्ड भी रहते हैं, जो एमपी पुलिस के लिए पर्याप्त है। मैं एमपी पुलिस के हिसाब से बता रहा हूं, ना कि आपको अदर कंपटीशन के हिसाब से। ये बात आप अच्छे से सुन लेना और समझ लेना। ठीक है, अगर कहीं भी कोई दिक्कत आए तो जरूर बताना। साथ ही साथ आप आर.एस. अग्रवाल जरूर ले सकते हैं। ठीक है, तो आर.एस. अग्रवाल को भी थोड़ा इसके साथ कंबाइंड करके चलेंगे, लेकिन वैसे ये पर्याप्त है शारदा का। लेकिन रही बात एडवांस की, जो कि एनसीईआरटी 9th और 10th का आपको पढ़ना होगा। बाकी किसी भी बुक में आप देखोगे जो व्यापम एडवांस मैथ्स से क्वेश्चंस पूछ रहा है वो आपको किसी भी पर्टिकुलर एक मैथ्स के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। चाहे आप कौन सा भी मैथ्स उठा लेना, चाहे आप आर.एस. अग्रवाल उठा लें, चाहे आप कह सकते हैं राकेश यादव सर का उठा लें, और चाहे कोई दूसरा भी हो, सगीर अहमद है, उनको भी उठा लें, तो लेकिन पर्टिकुलर किसी भी एक गणित के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। वो सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी 9th और 10th और 11th में ही मिलेंगी, जो क्वेश्चंस पूछे हैं व्यापम ने। ये बात आपको अच्छे से समझना होगा। ठीक है, अब रही बात रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए सिर्फ आप अरिहंत पढ़ें और इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ें। और अगर आपको प्रैक्टिस के लिए लगाना है प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस के लिए आप इसके सॉल्व पेपर लगा सकते हैं, लूसेंट लगा सकते हैं। ठीक है, ये इसके लिए रहेगा। प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूं, वैसे ये पर्याप्त है। अरिहंत में भी 2 आती है, एक पतली वाली आती है, एक मास्टर रीजनिंग के नाम से आती है। पतली वाली आती है वो आर.के. झा के नाम से आती है, और जो मोटी वाली आती है, इतनी मोटी, वो आती है आपकी, उसमें देखो दोनों ही एक ही बुक में समाहित है, वर्बल और नॉन वर्बल। यानी कह सकते हैं काउंटिंग फिगर वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो भी इसी में चित्र वाले, दर्पण, इमेज, ठीक है, वो सारे के सारे
एक ही बुक में समाहित है, अलग आपको नहीं खरीदनी पड़ेगी। लेकिन लूसेंट में ऐसा नहीं है पर्टिकुलर, ठीक है, वर्बल अलग है, नॉन वर्बल अलग है। तो आप अर्यंत पढ़ें, इसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप इसके साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं उनको एक बार जरूर लगाएं, वहां से एक एनालिसिस कर पाएंगे कि आपके किस प्रकार के प्रश्न लगातार बन रहे हैं। ठीक है, अब बात करें जीके जीएस करंट। ठीक है, तो जीके जीएस के लिए आपको क्या पढ़ना होगा, आपको लूसेंट तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, लूसेंट के साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, स्पीडी अगर आप और पढ़ते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसी के साथ साथ स्पीडी को थोड़ा और पढ़ें, स्पीडी पढ़ोगे साथ ही साथ सॉल्व पेपर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं अलग से क्या बताऊंगा। अगर देखो आप लूसेंट पढ़ते हो, लूसेंट यहां से देखो थ्योरिकल दिए, यहां से पढ़ना लूसेंट, और एक ऑब्जेक्टिव भी आती है लूसेंट में, तो यहां से थ्योरिकल पढ़ के ऑब्जेक्टिव जरूर लगाएं। तो आप अपने आप क्वेश्चंस को हल करना सीखेंगे, उससे आपकी अप्रोच बढ़ेगी। जो कहते हैं ना कि ये वाला गलत है, ये सही हो सकता है, ये दो तो हो ही नहीं सकते, ये तीसरा सही होगा, इस प्रकार से एक आपकी अप्रोच बढ़ेगी तो आपके सही क्वेश्चंस ज्यादा होने की संभावना रहेगी, अगर आपको नहीं भी पता है तब भी। ठीक है, तो आप इसका ऑब्जेक्टिव और थ्योरिकल दोनों ही पढ़ें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। स्पीडी में आपको इसलिए बता रहा हूं, ये एक ऐसी बुक है, इसमें इतने मोस्ट क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको जो ना कि लूसेंट में मिलेंगे। वो क्वेश्चंस व्यापम ने पूछे भी हैं तो वो सीधे सीधे आपको स्पीडी के अंतर्गत भी मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जीएस की, जनरल साइंस। जनरल साइंस के लिए आप लूसेंट तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसकी ऑब्जेक्टिव एक में ही आ जाएगा। ठीक है, जीएस भी आ जाएगा उसी में, साथ ही साथ आपको देखो स्पीडी और पढ़ना है। मैं ये फिर कहना चाहूंगा, अगर स्पीडी आप नहीं भी पढ़ते हैं तो आप इसको कट भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे स्पीडी पर्याप्त है। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, एनसीईआरटी 9th और 10th का जीएस जरूर पढ़े अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं तो, क्योंकि ये पर्टिकुलर कोई भी बुक ऐसी नहीं है जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को समाहित किया गया हो, यानी कि ऐड किया गया हो, ऐसा किसी भी बुक के अंतर्गत नहीं है। तो आप समझ सकते हैं, इसके लिए जनरल साइंस आपको अच्छे से कवर करना है। तो इसके लिए आप एक काम करें, 9th और 10th का एनसीईआरटी साइंस की बुक उठाएं और वहां से इसको अच्छे से कंप्लीट करें, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए। ठीक है, तो इसके बाद अब बात आती है करंट की। ठीक, करंट, तो करंट एमपी करंट की बात करें तो एमपी करंट के लिए आप महावीर या पुणेकर कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, महावीर प्लस पुणेकर, ठीक, इन दोनों में से कोई भी बुक ले लेना करंट के लिए। एमपी करंट आप कोई भी एक बुक उठा लेना, यहां से आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एमपी करंट के लिए यह पर्याप्त है। और एमपी करंट का एक घटना चक्र भी आता है, अगर आप उसे पढ़ना चाहें तो और ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, वैसे ये भी पर्याप्त है। इसके अलावा आपको अगर कोई क्वेश्चन एक बाहर भी चला जाता है तो उसके चक्कर में आप ना पढ़ें। ठीक है, आप ऐसा नहीं करें जैसे आपने कोई क्वेश्चंस उठाया, आपने देखा पिछले पेपर में यार ये क्वेश्चन ये तो स्पीडी के अंतर्गत भी नहीं है, ये दूसरी बुक में भी नहीं है, तो उस एक क्वेश्चन को ढूंढने के चक्कर में आप अपना समय बर्बाद मत करना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस तो हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे आपका कौन सा भी पेपर हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बुकों पर भरोसा करना होगा और तैयारी को बेहतर करना होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं वर्ल्ड करंट और इंडिया करंट की। ठीक, वर्ल्ड करंट और इंडिया के लिए सब इसी में आ जाएगा पूरा। ठीक है, वर्ल्ड करंट के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ स्पीडी पढ़नी है, इसके अलावा कोई बुक नहीं पढ़नी है करंट के लिए। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, इसकी एक वार्षिक भी आती है और अर्धवार्षिक भी आती है और इसकी मासिक भी आती है, यानी कुछ 2-3 महीने बाद अपडेट होती रहती है। तो कम से कम आपको 2019 का पूरा करंट पढ़ना होगा, लगभग 2019 का तो नहीं कहूंगा, 2020 का पूरा पढ़ना होगा। और 2019 में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, जैसे पुरस्कार वगैरह, सम्मान वगैरह जो भी है और खेल पदक जो भी, वो क्वेश्चन सारे स्पीडी से 2019 के भी आपको कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन एक आध दो क्वेश्चन तो आपको 2018 से भी देखने को मिलेगा, लेकिन उसके चक्कर में अपन को नहीं पढ़ना है। ठीक है,
ये बात आप अच्छे से समझ लें। स्पीडी के अलावा आपको कोई भी अगर दूसरी बुक कोई सजेस्ट करता है तो आप उसको बिल्कुल मत खरीदना। अगर आप स्पीडी अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं तो आपका करंट का क्वेश्चन कोई भी बाहर नहीं जाएगा, चाहे कौन सा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, स्पीडी से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये आपकी पीएससी को टक्कर देती है, पीएससी के भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाते हैं करंट में। समझ पा रहे हैं? चाहे आप एमपी एसआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे पुलिस की कर रहे हो, चाहे एमपी गवर्नमेंट के या किसी और गवर्नमेंट की तैयारी, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यानी कि जैसे कि हो सकता है एसएससी का है, बैंक का है, या कोई और एग्जाम है, रेलवे का है जैसे, तो इससे बाहर नहीं जाएगा करंट आपका। तो ये तो रही बात इसकी, समझ लिया आपने। ये बुक लिस्ट हो गई आपकी कंप्लीट बुक लिस्ट। इन बुकों के अलावा आपको कोई दूसरी बुक नहीं पढ़नी है। हो सके तो बार बार इन बुकों को दोबारा रिवाइज जरूर करें, जितना हो सके डबल प्रैक्टिस करें। सबसे बड़ी बात है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर नहीं लगाओगे तो मैं आपसे कह सकता हूं आप परीक्षा से बाहर होने की कगार पर हो। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तो आपको पता नहीं चलेगा किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, लॉजिकल प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, और नए नए प्रश्न, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो रिपीट क्वेश्चंस होते हैं, रिपीटेड, ठीक है, जिनको रिपीट किया जाता है। तो वहां से एक फायदा ये भी देखने को मिलेगा। मान के चलिए आपका कोई भी क्वेश्चन है रिपीट हुआ तो आप उसको तुरंत देखते ही लगा दोगे, आपका समय भी बचेगा। सबसे बड़ी बात है टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि अगर आपने समय में परीक्षा दे ली समय से पहले तो हो सकता है आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और रही बात ये, जैसे बहुत से लोगों के साथ ये समस्या आती है कि एग्जाम में प्रेशर होता है, ये सबको पता है। एग्जाम हॉल में जाने के बाद वहां पर एक प्रेशर बढ़ जाता है और अपन समय पर परीक्षा यानी एग्जाम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं पेपर को, तो वहां पर अपन क्या करेंगे, सबसे पहली बात ये है, उसी के लिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। आप टाइम मैनेजमेंट करें, समय घड़ी लगा के समय से उसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। अगर आप समय से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो आपको पता चल जाएगा 2 घंटे में आप भले ही 70 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन तक ही पहुंच पाए हो तो आप वहीं पर छोड़ दें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने 2 घंटे के अंतर्गत कितने क्वेश्चंस सॉल्व किए। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी जानकारी अगर इस तरीके से आप ग्रहण करते हैं और इसको अपनाते हैं तो आप निश्चित सफल होंगे, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। रही बात इसकी टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कम से कम आपको देखो 2 घंटे मैथ्स को देने होंगे। कितने? 2 घंटे मैथ्स को, ठीक है। 2 घंटे आपको रीजनिंग को देना होगा, 1.5 से 2 घंटा कम से कम, ठीक। और 2 घंटे जीके को देना होगा, जीएस को 1-1 घंटा, जीके 1 घंटा, 1 घंटा जीएस। जीएस आपका रहता है 10 से 15 नंबर का, ये याद रखना अच्छे से, ठीक है। इसलिए मैं आपको पूरा 1 घंटा इसके लिए बोल रहा हूं, ठीक है। अब रही बात, 1 घंटे में आपको एमपी करंट पढ़ना है, 1 घंटा एमपी करंट, ठीक। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। 1 घंटा वर्ल्ड करंट। अगर कहीं भी अगर इस कह सकते हैं प्रिपरेशन से आप चूकते हैं, कोई भी गलती करते हैं तो आप समझ लो सीधा एग्जाम से बाहर हो रहे। इतना समय आपको देना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपको जब देखो शुरुआत में जब अपन तैयारी स्टार्ट करते हैं तो इतना समय शुरुआत से कोई नहीं दे पाता, तो आप 5-6 घंटे पढ़िए, डेली पढ़िए। लेकिन अगर आप 5-6 घंटे भी डेली पढ़ते हैं तो धीरे धीरे वो 7 से 8 घंटे में परिवर्तित होगा। अगर आपके अंदर जुनून है, लगन है कि मुझे ये करना है, तो आप तो 12-12 घंटे भी पढ़ लोगे। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कहने का अर्थ ये है, आप किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि मेरे पास समय नहीं था। यानी कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, अगर मान के चलिए आपका कोई दोस्त आ जाता है, वो कहता है चलो उधर चलना है, तो आप खड़े होकर उसके साथ चले जाते हैं। आपने 2 दिन तो सही टाइम मैनेजमेंट के साथ तैयारी की, लेकिन 2 दिन बाद आपने 2 दिन पढ़ाई बिल्कुल नहीं की, तो इसका फर्क आपको सीधा सीधा दिखेगा। यानी दोस्त यारों को थोड़ा इनसे अब दूरी बना के रखनी है, मोबाइल से भी थोड़ा दूरी बना के रखनी है। यानी कि मोबाइल से फालतू की चीजों को नहीं देखना है, आपके जो फायदे के लिए है उनको आप देख सकते हो, ठीक है। कोई भी वीडियो, अब देखो कौन से समय पर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, इसको आप दोपहर में भी पढ़ सकते हो, कभी भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रीजनिंग है दोपहर में कभी भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये 2 सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं, इनको आप कभी भी लगा सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जीके जीएस
मैं जीके जीएस को अगर सही समय आपको बताऊं, सुबह 5 बजे, सुबह 5 बजे अगर इसको आप पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। 5 से 7 बजे तक इसको पढ़ें। करंट को आप पढ़ सकते हैं 9 से 10 बजे तक या 9 से 11 बजे तक। करंट को आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सारी जानकारी अगर आपकी समझ में अच्छे से आ चुकी होगी तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर मेरी बताई हुई इस स्ट्रेटजी पर अगर आप काम करते हैं तो आप निश्चित ही सफल होंगे और आप एक, मैं कह सकता हूं 82-85 नंबर या इससे ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इस नंबर का भी कैलकुलेशन बता देता हूं। जैसे मैथ्स में आप 15 से 17 नंबर लाओगे, मैंने एक वीडियो इसके लिए बनाया है कि 85 प्लस स्कोर कैसे करें, तो उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर के देख सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट में कितने नंबर लाने ही होंगे, तभी आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें पसंद जरूर आई होंगी। हाँ, रही बात दोस्तों, बात ये एमपी जीके की मैंने इसमें बुक आपको नहीं बता पाई है, तो एमपी जीके के लिए आप कोई भी एक पर्टिकुलर बुक उठा लें जो भी आपके लिए बेटर हो। जैसे कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मुकेश महेश्वरी की भी आती है, उसके अलावा महेश बड़माल भी है एक, और जो आपको तो पता ही है पुड़ेकर और महावीर, ये तो नॉर्मल है। सबसे पहली बात है एमपी जीके के लिए आप वस्तुनिष्ठ करके आती है पुड़ेकर की, उसको आपको नहीं छोड़ना है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसमें से ही सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे, कम से कम 4 से 6 क्वेश्चन। अगर एमपीजी के 8-10 क्वेश्चंस की भी आती है, 6 क्वेश्चंस की भी आती है, तो कम से कम आधे क्वेश्चंस आपको रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप पुड़ेकर की वस्तुनिष्ठ जरूर पढ़ें, उसके अलावा आप कोई भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जैसा ही मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसे कि महावीर है, महावीर को आप पढ़ लें, अच्छी बुक है। ठीक है, पुड़ेकर भी है, लेकिन आप पुड़ेकर ऑब्जेक्टिव को लगाना ना भूलें। अगर आप उस बुक से एमपीजी के पढ़ रहे हैं तो आपको सफलता के बहुत ही करीब ले जाएगी वो बुक, इतनी परफेक्ट बुक है वो। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर सारे के सारे क्वेश्चंस उसमें समाहित किए गए हैं, और पुराने से पुराने क्वेश्चन, चाहे आपका पीएससी हो, एसआई हो, पुलिस हो, जेल पुलिस हो, फॉरेस्ट हो, सारे क्वेश्चंस को उसमें समाहित किया गया है। तो रिपीटेड क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और अगर मेरी बात आपको सही लगी हो तभी आप लाइक करना, अन्यथा मत करना। ठीक है, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हो सकेगा तो उससे भी आपका सॉल्व कर दिया जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।